ये देखिए हमारी निहारी तैयार हो गई है। इसको देखते ही आपके मुंह में तो पानी आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इस वक्त मेरे पास होते तो मैं आपको ज़रूर ये चेक करवाता। ये देखें किस तरह मज़े का कलर इसका निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज। सफदर सलीम का सलाम। मेरे काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि यार निहारी की वीडियो शेयर करो, निहारी की वीडियो शेयर करो। इससे पहले मैं आपके साथ निहारी मसाले की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है कि निहारी मसाला आपने बना के रखा होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है निहारी पकाने की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके अलावा आखिर में कमेंट्स में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखें ये हमारे पास गोश्त है तकरीबन 2 किलो का। इसमें से ये देखें ये हम लोग इसको मछली का गोश्त कहते हैं, बाज़ लोग इसको बोन का गोश्त कहते हैं। और ये देखें इसमें ये नली की हड्डी और ये बड़ी हड्डी ये देखें ये भी शामिल है। ये देखें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, अदरक, ये है लहसुन, प्याज, निहारी मसाला और निहारी मसाले का पाउच, यानी निहारी मसाले का तेला। ये निहारी मसाला और ये तेला बनाना मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है, मेरी पहली वीडियो में आप ये देख सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ पकाने का तरीका सिखाऊंगा। ये देखें ऑयल, ये है घी। बाज़ लोग घी का इस्तेमाल नहीं करते, अगर नहीं करते तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। ये देखें ये चंद टुकड़े हमने गोश्त में से चर्बी भी ली हुई है, ज़्यादा नहीं, चंद टुकड़े हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा हो तो 50 ग्राम से 100 ग्राम तकरीबन चर्बी होगी हमारे पास। अच्छा जी, अब इसके बनाने का तरीका हम आपको भी सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, देखें सबसे पहले हमने घी डाला है 2 बड़े चम्मच। उसके बाद तकरीबन 1 कप ऑयल। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए, प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे लाइट गोल्डन फ्राई होने तक। जी ये देखें ये लाइट ब्राउन तकरीबन हो गया है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अब इसके साथ ही इसमें तकरीबन आधा गिलास से भी थोड़ा सा कम हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त के साथ ये चर्बी भी शामिल करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट तक इसको भी भूनेंगे। अच्छा जी, ये देखें हम लोग इसको उस टाइम पे भून रहे हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसी तरह भूनेंगे। अच्छा जी, ये देखें भुनाई इसकी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला। 1 2 3 4 टेबलस्पून हमने मसाला शामिल कर लिया है। अब मसाले में थोड़ी देर इसको भुनाई करेंगे। इसमें आधा से भी थोड़ा सा कम पानी डाल के, ताकि मसाला अच्छी तरह। अब मज़ीद तकरीबन 10 मिनट तक इसको इसी तरह पकाएंगे। अच्छा जी, देखिए मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है गोश्त के अंदर। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन 6 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है। पानी इतना शामिल करें
कि ये गोश्त इसमें डिप हो जाए। इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे इस स्टेज पे आके, ये वो वाला तेला है जो मसाले का हमने तैयार किया था, ये भी अब इसी के अंदर हम लोग शामिल करेंगे। ये देखें, हमने इसमें इसको डिप कर लिया है। अब इसको कम से कम 1 घंटे से पौने घंटे तक फिर इसको चेक करेंगे। यह हमने इसके ऊपर ढक्कन बंद कर लिया है। सीटी के लिए हमने इसका नट भी लगा दिया है। तकरीबन पौना घंटा हमारा गुजर चुका है, बल्कि पौना घंटा क्या कि 50 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। तो अभी हम इसको एक मरतबा चेक करेंगे। अच्छा जी, फ्लेम हमने इसके नीचे ऑफ कर दिया है। अब इसको खोलेंगे। ये है हमारी फर्स्ट लुक। ये भी आपने देख ली होगी इसकी फर्स्ट लुक। तो देखें, ये हमारा वो तेला अभी तक देखें उबल रहा है। इस स्टेज पे आके हमने इस तेले को निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, ये देखें, एक और चमचा लेंगे, उसमें इसको ज़रा सा दबाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी अर्क है वो निकल आए। ये देखें, जो भी अर्क होगा वो इसमें निकल आएगा। ये है वो जादू वाला तेला, इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको गोश्त को थोड़ा सा चेक करेंगे। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपके सामने, ये देखें, ये तकरीबन ये टूट रहा है। इस पोजीशन में आके हमने क्या करना है, इसमें अब एक दो चीज़ों का इस्तेमाल और करेंगे। इसमें अब थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे नमक का, क्योंकि नमक हमारे मसाले में पहले से भी थोड़ा सा था। तो आप अपने जायके के मुताबिक आप अपना नमक शामिल करें। अभी इसके नीचे हम दोबारा फ्लेम को ऑन करेंगे। इसके अंदर हम अब डालेंगे फाइन आटा। ये देखें, आटे को मैंने पहले से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था। डालेंगे आपके सामने, देखें, यूँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको इस तरह आराम से हिलाएंगे। ये जो आटा था ये तकरीबन 100 ग्राम आटा है, यानी 1 प्याले के करीब। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी मानते हैं तो फिर आप कम से कम 100 ग्राम आप डालें। थिकनेस इसकी चेक कर लें, हमें तकरीबन यही थिकनेस चाहिए इसकी। अभी इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे दोबारा छोड़ देंगे इसको। अच्छा जी, ये देखिए 10 मिनट हमें हो चुके हैं इसको दोबारा पकाते हुए। अब चूल्हे से हम प्रेशर कुकर को उतारेंगे और इसकी जगह पे प्याज को और ऑयल को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तो वो भी आपको बताते हैं। इसमें तकरीबन आधा चम्मच मैंने घी डाल लिया है और तकरीबन आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है घी, और तकरीबन आधा कप ऑयल। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम लोग प्याज शामिल करेंगे। इसके अंदर तकरीबन 1 चुटकी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ब्राउन करके इस प्याज को निकाल देंगे इस घी और ऑयल से। थोड़ा सा देखें, बहुत कम प्याज मैंने इससे निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे।
ये जो प्याज है ये हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे। ये देखिए प्याज हमने इससे निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं वो जो प्याज हमने इससे पहले इससे निकाला था वो वाला प्याज हमने दोबारा डाल लिया है, ठीक है जी। अब इसमें एक चम्मच मसाला और तकरीबन 1/4 चम्मच जो है हमने कश्मीरी मिर्च, आप आधा कर लें, खैर तकरीबन आधा चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इस मसाले को अच्छी तरह हम लोग भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो पाए, इसके थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन तैयार है। इसको हम लोग उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। मसाले को नीचे रखेंगे और प्रेशर कुकर को दोबारा हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये जो भी मसाला है ये हम इसमें इसी तरह डाल देंगे। अब इसको मज़ीद दम पे कम से कम, बहुत भी कम हो तो इसको 10 से 15 मिनट तक हम लोग दम पे छोड़ देंगे। अच्छा देखिए इसके ऊपर हमने सर बंद कर लिया है प्रेशर कुकर का। 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पे दोबारा पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम फ्लेम को मुकम्मल तौर पे ऑफ कर देंगे। ये अभी तकरीबन हमें तो चाहिए ये कम से कम 1 घंटे तक हम लोग इसी तरह दम पे छोड़ दें। अगर जायका हमें चाहिए तो यानी आप 2 घंटे भी छोड़ दें, 3 घंटे भी छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि वक्त की कमी की वजह से तो मैं इसको फ़िलहाल कम से कम 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे मैं रख रहा हूँ। यानी नीचे से चूल्हा ऑफ कर दिया मैंने। अभी ढक्कन में नहीं खोलूँगा प्रेशर कुकर का क्योंकि इसको मज़ीद कम से कम 15 मिनट तक मैंने टाइम देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके सामने हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी तड़ी उतारेंगे। देखें माशाल्लाह से रोगन इसका बहुत अच्छा बना है। ये बाज़ारी तरीका इसका यही है, जिस तरह जावेद निहारी, वारिस निहारी, कराची निहारी, बहुत सारे नाम हैं। उन लोगों का तरीक़ाकार यही है कि जब निहारी बन जाए तो इसकी तरी वो लोग उतार के रख लेते हैं। ये डेकोरेशन के लिए वो लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। ये जी बाज़ारी तरीके में क्या होता है कि वो गोश्त का यूँ टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है जी। उसको क्या करते हैं, इस तरह उसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसको दरमियान में डाल लेते हैं, ठीक है। मैं वही तरीका आपको समझा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इधर से उठाएंगे शोरवा इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। फिर थोड़ी सी तड़ी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी वो क्या करेंगे, 2-3 टुकड़े उसके अदरक के, 2-3 प्याज जो हमने सुर्ख किया था, ब्राउन किया था, ये देखिए थोड़ी सी मिर्च, ठीक है जी। आखिर में थोड़ा सा चाट मसाला और एक नींबू। इसको थोड़ा सा चख लेंगे रोटी के साथ कि कैसी बनी है।
हम्म, आप इस वक्त यहाँ पे है नहीं, वरना आपको इसका जायका मैं चेक करा था। बहुत ज़्यादा गर्म, इंतहाई लजीज। अभी इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा। अच्छा जी, ये है हमारी फ़ाइनल लुक। अब हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा, तो ये देखें, ये हमारी फ़ाइनल लुक है। इसको अच्छी तरह देख लें।